हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक चैप्टर किसका, क्लास 10th के मैथ्स का। उसमें भी टॉपिक का नाम क्या है, वेरी इजी टॉपिक। ठीक है, मतलब इससे इजी टॉपिक तो है ही नहीं क्लास 10th में। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, पिछला सर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का तो एक लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। अरे हाँ भैया, इसके दो एक्सरसाइजेज हैं, दो एक्सरसाइज हैं। तो दो एक्सरसाइज में से एक का हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि वहां क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हम लोग कर चुके हैं। बट अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो होगा हमारा सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली। तो सेक्शन फॉर्मूला में बेसिकली ऐसा क्या पढ़ेंगे डिस्टेंस के अलावा, कि डिस्टेंस निकालने तो हम लोग सीख गए कि सर कोऑर्डिनेट में मतलब कोई भी दो पॉइंट हमें दे दो, हम उसके बीच का डिस्टेंस बता देंगे कि कितने लेंथ है, ये तो हम बता देंगे। लेकिन अब हम लोग नया क्या पढ़ेंगे, सेक्शन फॉर्मूला ऐसा क्या देगा हमें। तो चलो डिस्कस करते हैं, इंतजार मत करो, चलो वहां चलते हैं। एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला क्या काम करता है और कैसे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला का यदि बात हो तो बेसिकली अभी तक जो हम लोग सीखे हैं वो बेसिकली जब हमें दो पॉइंट्स गिवन होती थी कि ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x1 y1 है, और एक पॉइंट हमारा यदि x2 y2 हमें गिवन है, तो बेसिकली हम इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर देते थे कि कितना लेंथ है इसका x2 y2। मान लो इस पॉइंट का नाम A है और इस पॉइंट का नाम B है, तो बेसिकली इसके बीच का हम लोग क्या फाइंड करते थे, डिस्टेंस। क्या फाइंड करते थे, डिस्टेंस फाइंड करते थे। ठीक है सर, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला में सीख गए, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ नया क्या मिलेगा। अरे भैया, यहाँ नया ये मिलने वाला है कि यदि ए और बी के बीच का कोई पॉइंट हमें निकालने के लिए बोल दे, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन, एक लाइन सेगमेंट तो है ही, ए से बी तक क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, और इस लाइन सेगमेंट के बीच में कोई पॉइंट बैठा है, मान लो पी। क्या बैठा है, पी पॉइंट बैठा है। तो बेसिकली पूछेगा कि बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू क्या है, मतलब एक्स एक्सिस में इसकी, मतलब एक्स एक्सिस में ये कितना डिस्टेंस चला है और वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस चला है, ये बताओ। जो कि इस लाइन सेगमेंट पर जो दो पॉइंट हमें गिवन था, उस लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट बैठा है, उसका पोजीशन बताओ कार्टेशियन प्लेन में, विच मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की उसकी वैल्यू बताओ इस पॉइंट P की। लेकिन एक चीज यहां और दे देगा, सर ये डायरेक्ट निकल जाएगा, नहीं, एक इंफॉर्मेशन हमें और चाहिए कि बेसिकली ये जो पॉइंट बैठा है ये बेसिकली किस रेशियो में बैठा है, कि AP और PB का रेशियो यदि हमें दे दे तो भैया हम निकाल सकते हैं। AP और PB का रेशियो यदि हमें दे दे, कि मान लो किसी ने बोल दिया कि ये रेशियो M है और ये रेशियो N है, मतलब A से AP और PB का जो रेशियो है वो क्या है, M/N है। तो फिर हम इसका वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, विच मीन्स AB लाइन सेगमेंट के बीच में यदि कोई पॉइंट बैठा है तो उसका पोजीशन हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बस एक चीज हमें पता होना चाहिए कि दोनों एंड पॉइंट्स पता होना चाहिए और उसके रेशियो पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट बैठा है उसका बेसिकली ए और बी से रेशियो क्या बन रहा है, रेशियो क्या बन रहा है। तो चलो इसका प्रूफ देखते हैं। क्या सर इसका प्रूफ भी है? अरे भैया हाँ है इसका प्रूफ। थोड़ा सा मैं अच्छे से डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, ताकि आपको क्या हो, क्लियरली विजिबल हो। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा काम करता हूं। तो ये बेसिकली है हमारा क्या है बच्चों, ये है मान लो वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है सर, इसका नाम दे दो कोई दो पॉइंट, मतलब पॉइंट ले लो। ठीक है, इसका नाम दे दो, ये क्या है हमारा ए, इसका नाम दे दो x1 y1, दिख रहा है या नहीं। इसका नाम दे दो b, इसका पोजीशन क्या है x2 y2 सपोज कर लो। ठीक है, और कोई एक पॉइंट बैठा है यहां p, कोई एक पॉइंट कौन सा बैठा है P, जिसका पोजीशन है x, y। तो हमें यहां फाइंड क्या करना है, इस पॉइंट का पोजीशन फाइंड करना है। और सपोज कर लो कि इसका रेशियो m है और ये क्या है n, मतलब ये जो है AP इस टू PB का बात किया जाए तो यहां हमारे पास गिवन क्या है बच्चों, गिवन में हमारे पास AP इस टू PB का बात करें तो गिवन है M/N,
n गिवन है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि AP बाई PB जो गिवन है वो m बाई n गिवन है, m बाई n गिवन है। तो बेसिकली इसका यहां हमें x और y का वैल्यू, अब देखना बच्चों कुछ कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं यहां, ध्यान से देखना। अच्छा ये बताना यहां से मैं इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं? जी सर ड्रॉ कर सकते हो आप, इसमें तो आपको किसी ने नहीं रोका, यही आपका जवाब आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस लाइन से भी हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। जी सर ये भी कर सकते हो आप। सर इस लाइन से भी ले सकते हैं। हाँ जी सर आप यहाँ से भी ले सकते हैं, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और हम लोग जानते हैं ये बेसिकली x1 y1 है, तो पक्का ये जो रहा होगा वो x1 0 रहा होगा, ये रहा होगा x, 0 रहा होगा। जी सर, और ये रहा होगा हमारा x2, 0 रहा होगा, x2, 0 रहा होगा। क्या ये सही है या नहीं? जी सर ये तो सही दिख रहा है हमें, क्योंकि यहाँ जो इसे x1 मतलब ए पॉइंट ए पोजीशन जो है बेसिकली 0 से ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पर है, ये बेसिकली x डिस्टेंस पर है और ये हमारा x2 डिस्टेंस पर है, x एक्सिस में देखा जाए यदि तो। ठीक है सर ये तो हमें समझ में आ गया, ये तो हमें समझ में आ गया। बट अब हमें बताइए सर, अब हमें बताइए, अब ये बताओ कि इस लाइन से हम इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं या नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट से हम इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताना ये एंगल और ये एंगल तो इसका क्या हो गया? इक्वल। अच्छा ये बताना ये दोनों लाइन हमारा कैसा है? ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये दोनों भी आपस में क्या था, यहां भी हम लोग परपेंडिकुलर ही ड्रॉ किए थे। बेसिकली सारे लाइंस क्या हैं, ये लाइन और ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। यदि पैरेलल है तो ये बताना ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, ये भी एंगल इक्वल होगा सर। ठीक है, मतलब इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल क्या है, इक्वल है। यदि ये इक्वल है तो ये क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। क्या हो जाएगा, सिमिलर। यदि ये सिमिलर हो गया मेरे भाई, तो एक बात बताना, इसका नाम APB दे दिए हैं, तो बेसिकली इसका नाम मैं दे देता हूं C, इसका नाम दे देता हूं D। ठीक है, तो नेमिंग भी कर दिए। अब यहां से हमें ये पता चल गया ये क्राइटेरिया से, ये क्राइटेरिया से हमें ये पता चल गया कि ट्रायंगल ACP इज सिमिलर टू ट्रायंगल PDB। अच्छा थोड़ा सा और काम कर लेना इजी के लिए अपना, थोड़ा सा और काम करना चाहिए। बताना ये क्या है हमारा x1, 0। अच्छा ये बताना यहां से यहां तक का लेंथ x1 है और यहां से यहां तक का लेंथ x है। ठीक है, ये कॉमा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, x, 0 है। तो बेसिकली ये हमारा x, 0 है, पूरा लेंथ x है और ये लेंथ x1 है। तो बेसिकली यहां से यहां मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस यदि हम निकालना चाहेंगे तो हमें करना पड़ेगा x माइनस x1, मतलब यहां जितना डिस्टेंस आएगा उतना ही डिस्टेंस ये भी आएगा, x माइनस x1। कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यदि देखा जाए सिमिलरली यहां से यहां ये डिस्टेंस में निकालना चाह रहा हूं PD, तो PD जब निकालेंगे तो बेसिकली x2 माइनस x हो जाएगा, मतलब पूरा में से इसको यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दिए तो बेसिकली यही बचेगा सिर्फ। तो यहां बेसिकली हो जाएगा सर x2 माइनस x हो जाएगा। जी सर, सिमिलरली यदि हम इसका डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, मतलब इसका इस छोटे का ये जो छोटा सा पार्ट है हमारा PC का डिस्टेंस, तो PC इक्वल टू हमारा होगा बच्चों, PC इक्वल टू टोटल यहाँ क्या है y है और ये क्या है y1, तो बेसिकली हो जाएगा हमारा y माइनस y1। जी सर, ये डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट यदि सिमिलरली हम इसका डिस्टेंस निकालना चाहें तो ये हमारा था टोटल y2 और ये हमारा है यहां तक y एक्सिस में देखा जाए तो ये डिस्टेंस क्या था, y था, तो y2 माइनस y होगा सर। जी सर, ठीक है, ये हो गया। और यहां से हमें पता चल गया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इतना हमें पता चल गया होगा कि AP, पहले एक एक करके लिख लो, AC बाय PD, क्योंकि जब सिमिलर होता है तो साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, फिर प्रोपोर्शनल होता है बोल सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली यहां देखा जाए नेक्स्ट हमारा हो जाएगा CP, मतलब फर्स्ट AC तो यहां PD, यहां CP तो यहां DB।
dB। नेक्स्ट यहां AP तो यहां PB, यहां AP तो यहां PB। बेसिकली ये हो जाएगा। सर ये P और PB का वैल्यू दिया हुआ है m/n। अब बहुत सारी चीजों की वैल्यू पता है हमें, सॉरी। यहां देखना है AC का वैल्यू कितना है। AC का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं x माइनस x1। पुट कर दो मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, x माइनस x1 हो गया। PD का भी वैल्यू निकाल लो, PD का वैल्यू निकालो, क्या है हम लोग फाइंड कर चुके हैं, x2 माइनस x। CP का वैल्यू है हमारा y माइनस y1 अपॉन DB का वैल्यू y2 माइनस y। AP अपॉन PB का वैल्यू दिया जाए तो m अपॉन n। ये वैल्यू हमें गिवन है, मतलब इतना वैल्यू पुट कर दिए। अच्छा एक बात बताना मेरे भाई, अब इन दोनों को इक्वेट करता हूं और इन दोनों को इक्वेट करता हूं, मैं इक्वेट कर सकता हूं। तो बेसिकली यहां से मैं लिख सकता हूं विच इंप्लाई कि x माइनस x1 बाय x2 माइनस x इक्वल टू हो जाएगा m बाय n। एंड दूसरी बात हो जाएगी y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इक्वल टू हो जाएगा m बाय n। इन दोनों को इक्वेट कर दिया। अब हमें निकालना क्या है, दोनों से, यहां से x निकालना है और यहां से y का वैल्यू निकालना है, क्योंकि पॉइंट P हमें चाहिए। क्या चाहिए हमें, पॉइंट P हमें चाहिए। तो मैं थोड़ा सा, अभी आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूं साइज इसका, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं छोटा कर लिया। अब देखना इधर ध्यान से बच्चों, अब ध्यान से देखना, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा nx माइनस nx1 इक्वल टू mx2 माइनस x2 माइनस यहां क्या था, x2 माइनस x था ना बच्चों, x2 माइनस x था, मैं x1 यहां क्यों लिख दिया, x2 माइनस x था। तो बेसिकली mx2 माइनस हो जाएगा mx, ये हो जाएगा। अब इधर बताना बच्चों, इसको इधर उठा के लेते आओ और ये हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। तो बेसिकली हो जाएगा nx प्लस mx इक्वल टू mx2 प्लस nx1। ये हो जाएगा फॉर्मूला, मतलब इसको इधर ले गया मैं और इसको उठा के इधर ले आया, ठीक है। तो बेसिकली यहां से देखा जाए तो x कॉमन आ जाएगा तो बनेगा हमारा m प्लस n और यहां हो जाएगा mx2 प्लस nx1, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, ये m प्लस n इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 नाम दिए हम, फ्रॉम 1 से ये सॉल्व कर रहे हैं। इसको इक्वेशन 2 नाम देंगे और 2 को फिर सॉल्व करेंगे। तो x का वैल्यू जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। ये हो गया हमारा x का वैल्यू। सिमिलरली जब हम लोग इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली y का वैल्यू निकल जाएगा बच्चों, y का वैल्यू आ जाएगा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। तो बेसिकली x और y का वैल्यू निकल गया। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां से हेंस p ऑफ x, y इक्वल टू p ऑफ x, y इक्वल टू जो वैल्यू आएगा बच्चों वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा p ऑफ mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू बच्चों, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। तो बेसिकली ये निकल गया कोऑर्डिनेट ऑफ द P विच, जो पॉइंट कहां लाई कर रहा है बच्चों, इन द लाइन सेगमेंट AB, विच लाइज इन द लाइन सेगमेंट AB। तो बेसिकली लाइन सेगमेंट AB पर एक पॉइंट लाई कर रहा है, उस पॉइंट का हम पोजीशन फाइंड कर लिए बाय द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि जब हमें ये पॉइंट पता हो, जब हमें, मैं अगले पेज में लिखता हूं कि जब हमें मतलब एक कार्टेशियन प्लेन पे यदि 2 पॉइंट हमें पता है
ठीक है, मान लो कि x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है, ये दोनों पॉइंट हमें पता है, तो इसके बीच का हम कोई भी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। बस हमें वो रेशियो पता होना चाहिए कि वो जो पॉइंट है वो किस रेशियो में बैठा हुआ है। बेसिकली ये जो पॉइंट है हमारा Q, ये बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का इसका रेशियो, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ के बीच का रेशियो क्या है, ये यदि m/n हमें गिवन है, तो बेसिकली इसके बीच का कोई भी पॉइंट हम, मतलब इस टाइप से हम लोग कोई भी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पर कोई भी पॉइंट बैठा होगा, यदि उसका रेशियो हमें पता है दोनों पॉइंट्स के कोरेस्पॉन्डिंग में, रिस्पेक्ट में, तो बेसिकली हम उस पॉइंट का पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। ये काम किया हमारा कौन, सेक्शन फॉर्मूला। किसने किया ये काम, सेक्शन फॉर्मूला ने काम किया मेरे भाई। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। तो बेसिकली डायरेक्ट फॉर्मूला यहां हमारा क्या हो गया था बच्चों, फॉर्मूला बेसिकली देखा जाए सेक्शन फॉर्मूला जो आया, अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब ये पॉइंट जो है सो इसको बेसिकली कर क्या रहे, सेक्शन फॉर्मूला इफ पॉइंट डिवाइड्स इंटरनली, इंटरनली मतलब लाइज इंटरनली, मतलब लाइन सेगमेंट के अंदर दोनों पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है। एक इसका फॉर्मूला होता है एक्सटर्नली, सेम इसी टाइप से प्रूव करना होता है उसका भी। तो ये बेसिकली पॉइंट डिवाइड्स इंटरनली, ठीक है। तो बेसिकली जो पोजीशन होता है इन द रेशियो, ये हमें चाहिए ना, लाइन सेगमेंट, ये भी लिख ही लो, सेगमेंट इन द रेशियो, रेशियो ऑफ m/n, m/n रेशियो में, m/n रेशियो में जब डिवाइड करता है तो उस केस में जो फॉर्मूला होगा वो बेसिकली x, y इक्वल टू जो होगा वो बेसिकली हो जाएगा हमारा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n करके हम लोग पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ द पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। सर यदि ये रेशियो इक्वल हो गया तो मतलब 1:1 में हो गया तो, विच मीन्स यदि इफ m और n क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यदि m और n इक्वल हो जाए तो बेसिकली m के जगह पर या n के जगह पर हम लोग क्या बेसिकली क्या हो जाएगा, x, y जो होगा उस केस में देखना बच्चों, इसको लिख दिया मैं mx2 प्लस इसको भी लिख दिया मैं mx1, क्योंकि n के जगह पर भी हम क्या रख सकते हैं, m ही रख सकते हैं, और m के जगह पर n या फिर n के जगह पर m रख सकते हैं हम लोग यहाँ। सिमिलरली यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों, m प्लस m हो जाएगा। यहाँ भी देखा जाए यदि तो my2 प्लस my1 बाय में हो जाएगा m प्लस m मेरे भाई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m कॉमन आ जाएगा, m कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x2 प्लस x1 और बाय में हो जाएगा 2m, कॉमा यहाँ भी m कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा y2 प्लस y1 और बाय में हो जाएगा m प्लस n मेरे, सॉरी 2m, बाय में हो जाएगा 2m, ये m और m गया, a और ये m गया, तो बेसिकली m यदि चला गया तो उस केस में ध्यान रखना मतलब मिड पॉइंट कहीं ना कहीं आ गया। ये फॉर्मूला हम लोग मिड पॉइंट निकालने के लिए भी यूज करते हैं, वही है रेशियो सेम तभी होता है जब मिड पॉइंट की बात की जाए मेरे भाई। तो यहाँ बेसिकली ये हो गया y1 प्लस y2 बाय 2। जब रेशियो इक्वल होगा या फिर डायरेक्ट बोलेगा कि मिड पॉइंट फाइंड करो या तो बाइसेक्ट करने की बात करी जाए तो बेसिकली हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला से उस पॉइंट का पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे और ये फॉर्मूला इतना लंबा चौड़ा नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम लोग इससे काम करेंगे मेरे भाई। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं? तो इस टाइप से हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट और क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि उसने ये दे दिया मेरे भाई, यदि उसने ये दे दिया कि बोल दिया कि अब तीनों पॉइंट दे देगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों पॉइंट मतलब ये भी पॉइंट दे दिया कि मान लो ये हमारा क्या है x1 y1 है, ये भी गिवन है,
ये पॉइंट मान लो हमारा क्या है, P x3, y3 है, और ये पॉइंट हमारा मान लो Q है, जो कि बेसिकली या तो B है, इस पॉइंट को मान लो B है, इसका पॉइंट है x2, y2। तो बेसिकली अब हमें फाइंड करने के लिए बोल दिया केस हमें बोल दिया कि फाइंड रेशियो, कि किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, फाइंड रेशियो। यदि फाइंड करने के लिए बोल दिया रेशियो, कि किस रेशियो में ये जो पॉइंट बैठा हुआ है, ये जो पॉइंट बैठा हुआ है, ये बेसिकली ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जब हमें सपोज करना होगा खुद से, कि सपोज करते हैं खुद से कि ये जो पॉइंट पी है वो ए बी को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो बेसिकली हम लोग खुद से सपोज करेंगे k:1, के और 1 लेंगे बच्चों। खुद से जब भी लेना होगा तो हमेशा ध्यान रखना k:1 लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है आपको, ठीक है। k:1 के केस में लेना है बस। जब भी हमें तीनों पॉइंट्स गिवन हो और रेशियो फाइंड करने के लिए बोल दे, तो बेसिकली हम किस रेशियो में लेंगे, k:1। ये माइंड में रख लो, नहीं तो गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली k:1 को ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट यदि देखा जाए, नेक्स्ट अब चलो, अब हम लोग बेसिकली एक एक्सटर्नल डिवीजन वाला बेसिकली होता है फॉर्मूला, उसको लिख दे रहा हूं। सेम प्रूफ उसी टाइप से है, उसका यूज हमारा होगा नहीं। तो यदि एक्सटर्नली डिवाइड कर दे, एक्सटर्नली डिवाइड कर दे पॉइंट, तो बेसिकली x, y जो आएगा वो बेसिकली हो जाएगा mx2 ना पहले मेरे भाई, mx2 माइनस nx1 बाई में हो जाएगा m माइनस n, कॉमा my2 माइनस ny1 बाई में हो जाएगा m माइनस n। एक्सटर्नली के केस में, जो कि हमारे एनसीईआरटी में भी एक भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। और इस केस में यदि रेशियो फाइंड करता है, तो रेशियो यदि नेगेटिव आ जाए, रेशियो यदि नेगेटिव आ जाए तो समझ जाना कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा, और रेशियो यदि पॉजिटिव में आ जाए तो समझ जाना कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली ये केस बनता है हमारा एक्सटर्नली का, जो अभी हमारे एनसीईआरटी में पार्ट, एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, तो बेसिकली इसलिए बहुत ज्यादा इस पर ध्यान में नहीं दे रहा हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब हम लोग क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे क्या बात करेंगे, क्वेश्चन पर बात करेंगे कि इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे आएगा। अभी तो बस प्रॉब्लम मतलब फॉर्मूला देखें, थ्योरी पार्ट देखें कि कैसे कैसे प्रूफ किया जाता है और उसका वैल्यू क्या होता है जब m:n में कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। तो बेसिकली चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना। तो बेसिकली अपना गेम स्टार्ट हो गया मेरे भाई। यहां बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया जा रहा है। मतलब मान लो ये पॉइंट क्या रहा होगा, -1,7, -1,7, और एक पॉइंट है हमारा बी मेरे भाई, जो पॉइंट है हमारा 4,-3 कहीं रहा होगा, 4,-3। इसको डिवाइड कर रहा है कोई एक पॉइंट है, वो कुछ कोऑर्डिनेट को फाइंड करो, उस कोऑर्डिनेट को फाइंड करो p को, मतलब x, y को फाइंड करो, जो कि 2:3 में इसको डिवाइड कर रहा है। मतलब यहां सारा वैल्यू गिवन है जो जो हमें चाहिए। x1 y1 दे दिया है, m और n भी दे दिया है, x2 y2 भी दे दिया है। फाइंड करने के लिए बोल रहा है x, y। फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है, x, y। तो हम लोग लेट करेंगे बच्चों, यहां लेट p ऑफ x, y divides the line segment joining a, जिसका नाम है बच्चों, a का नाम हम लोग लिए -1,4 एंड b का नाम हम लोग दे दिए हैं 4,-3, ठीक है। इन द रेशियो 2:3, कितना रेशियो गिवन है मेरे भाई, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। उस पॉइंट का पोजीशन हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि a हम लोग ले लिए x1 y1, a को नाम दे दिए हम लोग x1 y1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा a ऑफ
-1,7। बी का नाम यदि हम लोग दे दिए x2 y2, तो बेसिकली इसका नाम हो जाएगा b ऑफ 4, -3। तो बेसिकली फाइंड हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड पोजीशन ऑफ p दैट इज x, y हमें फाइंड करना है। एंड बोल सकते हैं इधर, एंड m इक्वल टू यहाँ क्या है, m इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू क्या है मेरे भाई 3 है, m और n भी क्या है 3 है। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा, अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं ताकि सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। वी नो दैट, भैया बहुत कुछ जानते हो आप, 2 + 2 क्या होता है 4, ये जानते हो ना, तो बेसिकली बहुत कुछ जानते हो आप। ठीक है, तो बेसिकली यहां वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं कि x, y मतलब p ऑफ x, y इक्वल टू हो जाएगा mx2 प्लस nx1, बाय में होगा m + n, कॉमा ये हो जाएगा my2 प्लस ny1, बाय में हो जाएगा m + n। मेरे भाई ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, अभी पता आए हैं, पता नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से बेसिकली देखा जाए तो बेसिकली जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो बेसिकली m का वैल्यू देखना बच्चों, बेसिकली m हमारा ये है, m से हम लोग जाएंगे x2 के पास, मतलब ये 4, मतलब 2 × 4, चलो भैया 2 × 4 प्लस में होता है nx1, n हमारा ये है, n और x1 हमारा ये है, तो बेसिकली -1 × 3 करेंगे, 3 × -1 क्या हो जाएगा बच्चों 3 × -1 सर, बाय में करेंगे m + n मतलब 2 + 3 कर दो, कॉमा फिर से my2 मतलब 2 × -3 प्लस ny1 तो यही है, तो 3 × 7 मेरे भाई, बाय में फिर से करेंगे 2 + 3। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हमारा आ रहा है p का, यही कोऑर्डिनेट, यही जो निकल रहा है यही हमारा आंसर निकल रहा है मेरे भाई। ज्यादा मत सोचो, दिमाग हैंग हो जाएगा। तो बेसिकली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 3/5, कॉमा ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6 + 21/5। तो बेसिकली जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो बेसिकली वही आ रहा है p ऑफ x, y इक्वल टू हो जाएगा 5/5, कॉमा ये हो जाएगा 15/5, तो ये बेसिकली हो जाएगा 1:1,3, मतलब x, y का जो वैल्यू आएगा यही हमारा हो गया आंसर मेरे भाई, यही हो गया हमारा आंसर। बेसिकली पॉइंट P जो था, एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा था, उस पॉइंट का नाम है 1,3, मतलब उस पॉइंट का पोजीशन है x एक्सिस और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में 1,3 है, मतलब x एक्सिस में 1 डिस्टेंस चला है और y एक्सिस में 3 डिस्टेंस चला है। फिनिश। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, ये सॉल्व कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो महा इजी है सर। क्यों सर, यहां बोल दिया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। व्हाट इज ट्राइसेक्शन सर? ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्शन का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो बेसिकली यहां बेसिकली 2 पॉइंट हमें गिवन है मेरे भाई। एक पॉइंट का नाम है a ऑफ 4, -1, एक पॉइंट है हमारा। मान लो इस पॉइंट का नाम दे दिए हम b, इसका नाम दे दिए हम x1, x2, y2। मान लो कि यदि आप लोग फॉर्मूला पर जाना चाहते हो मेरे भाई, फॉर्मूला पर जाना चाहते हो तो इसका नाम रख दो x1, y1 ही रख दो। ठीक है, यहाँ जो b पॉइंट बैठा है उसका नाम है -2, -3, इसका नाम रख दो x2, y2। x2, ये तो पक्का आपको नहीं दिख रहा होगा, ये मुझे 100% भरोसा है, क्योंकि आप लोग देखते कहाँ हो। ये हो गया मेरे भाई, इसको x2, y2, इसका नाम रख दो, वेरी गुड, ये रख दो इसका नाम x3, y3, और इस पॉइंट का नाम रख दो c। b तो रख दिए मेरे भाई, b रख दिए हैं।
तो बेसिकली इसका नाम सी रख दो और इसका नाम डी रख दो और इसका नाम रख दो x4, y4। तो बेसिकली x1 y1 और x2 y2 हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है x3 y3 और x4 y4 हमें फाइंड करना है। अच्छा ये बताना, ट्राइसेक्ट करने का मतलब ये बोल दिया उसने, ट्राइसेक्ट करने का मतलब उसने ये बोल दिया मेरे भाई, ट्राइसेक्ट करने का मतलब ये बोल दिया है कि ये पार्ट और ये पार्ट हमारा क्या है, इक्वल है। इक्वल है मतलब टोटल पहले 3 इक्वल पार्ट्स में, ये भी 1:1:1 में था। लेकिन जब हम सिर्फ इसका पॉइंट फाइंड करेंगे, जब हम इसका पॉइंट फाइंड करेंगे मेरे भाई, इसका पॉइंट हम लोग फाइंड करेंगे, इसका पॉइंट, ये पॉइंट हम लोग फाइंड करेंगे, ये मतलब ये इस पॉइंट को हमें फाइंड करना है, सी को जब हम फाइंड करना है तो बेसिकली ये हो जाएगा 1:2 और इधर कितना पार्ट है, 3 में से 2 पार्ट है सर, तो 1:2। लेकिन जब डी को फाइंड करेंगे, डी को फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 1 मेरे भाई। ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेसिकली कहीं ना कहीं ग्राफ को। तो बेसिकली यहां जब हम लोग सी पॉइंट को फाइंड करेंगे तो लेंगे एम का वैल्यू 1 और एन का वैल्यू 2, m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 2। लेकिन जब हम लोग d पॉइंट को फाइंड करेंगे, किसको फाइंड करेंगे, d पॉइंट को फाइंड करेंगे तब हम m का वैल्यू 2 लेंगे और n का वैल्यू 1 लेंगे मेरे भाई। और इस टाइप से इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ट्राइसेक्ट करने का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करने वाला भी आएगा, टेंशन मत लो, आना अभी बाकी है, गेम तो शुरू हुई है, ठीक है। तो बेसिकली अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे जब इसको हम, तो देखते हैं कि क्या क्या आता है बेसिकली। तो यहां बेसिकली हमें अब हम डायरेक्ट मैं यूज कर रहा हूं गिवन इंफॉर्मेशन, आप लोग लिख लेना। इधर देखना, तो बेसिकली ए बी को क्या किया जा रहा है बच्चों, लेट a इक्वल टू, जिसको हम लोग x1 y1 नाम दे दिए, ये बेसिकली 4, -1, इसका नाम दे दिए हम लोग, ये कितना है 4, -1 है ना, 4, -1। एंड b जो हमारा x2 y2 जिसका हम लोग नाम दिए हैं x2, y2, ये दे दो b इक्वल टू -2, -3। ठीक है, ए बी ट्राइसेक्टेड बाय C जिसका नाम है x3, y3 एंड D जिसका नाम है x4, y4। ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी है तो लाइन सेगमेंट दे दो कि ए बी को ट्राइसेक्टेड किया जा रहा है, मतलब ट्राइसेक्ट किया जा रहा है बाय किसके, मतलब कौन कौन से पॉइंट के थ्रू, द पॉइंट बाय सी जो कि जिसका नाम है x3, y3 एंड एक पॉइंट है डी जिसका नाम है x4, y4। हमें वही फाइंड करना है। तो हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, फाइंड हमें वही करना है, फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड करना है सी, दैट इज x3, y3 एंड D जो कि है हमारा x4, y4। तो बेसिकली 4C के लिए यदि देखा जाए बच्चों, C के लिए देखा जाए, C जिसका नाम है x3, y3, तो इस केस में m का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 2 है। जब हम लोग C फाइंड करना चाहेंगे तो बेसिकली रेशियो हमारा क्या है बच्चों, रेशियो है हमारा m1 है और n2 है। तो बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं विच इंप्लाई C ऑफ x3, y3 इक्वल टू जो होगा वो बेसिकली वही सेम फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, mx2 प्लस nx1 बाय में क्या होगा, बाय में हो जाएगा m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बाय में हो जाएगा m प्लस n मेरे भाई। जब इसको हम लोग फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा m का वैल्यू हमारा कितना है इस केस में, C के केस में m का वैल्यू है हमारा 1 और n का वैल्यू है 2, m का वैल्यू है 1 और n का वैल्यू है 2, तो यहाँ बेसिकली 1। x2 का वैल्यू तो हमेशा फिक्स ही है, x2 का वैल्यू है बच्चों -2, x2 का वैल्यू यहाँ से भी देख सकते हैं, x2 का वैल्यू कितना है -2। ठीक है,
प्लस एन एक्स वन, एन हमारा है 2, एन हमारा 2 है, एन हमारा 2 है, और x1 का वैल्यू है, x1 का वैल्यू है 4, तो 2 इंटू 4, बाय में 1 प्लस 3 ही होगा मेरे भाई, m प्लस n। सिमिलरली my2 मतलब 1 इंटू माइनस 3 प्लस n इंटू y1, n इंटू y1 मतलब 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1, तो बेसिकली 2 इंटू माइनस 1 मेरे भाई, 2 इंटू माइनस 1, क्योंकि y1 का वैल्यू यहाँ से देख सकते हो कि -1 है, तो यहाँ बेसिकली फिर से हो जाएगा 1/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो ध्यान देना इधर, ये बेसिकली हो गया हमारा -2, 1 इंटू -2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2 प्लस 8/4, कॉमा ये हो जाएगा बच्चों -3 -2/4, तो बेसिकली इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6/4 कॉमा -5/4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 3/2 कॉमा -5/4, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर बच्चों, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली हमें जब डी फाइंड करना हो, फॉर डी के लिए मैं लिख दे रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं करूंगा डी का केस आपको सॉल्व करना है। फॉर डी के केस में बेसिकली डी के लिए हमारा जो m होगा वो हो जाएगा 2 और n हो जाएगा हमारा 1, तो ये बेसिकली ट्राइसेक्ट कर देगा। ट्राइसेक्टेड का मतलब उन दोनों पॉइंट्स को हमें फाइंड करना है, ट्राइसेक्टेड पॉइंट्स को मतलब c और d का पॉइंट्स हमें फाइंड करना है कि उसका पोजीशन क्या है। तो c हम फाइंड करके दिखा दिए, d आप लोग खुद फाइंड करना है, m को 2 लेना और n को अब क्या हो गया, n हो गया अब 1, ठीक है। तो यहां से आप लोग फाइंड कर लेना बच्चों, ये फर्स्ट का आंसर हो गया, सेकंड का आंसर आप लोग निकालना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए तो ये बेसिकली डायग्राम बेस्ड है, एक शेप दिया गया है उसमें बात किया जा रहा है, उस पर बात किया जा रहा है देखा जाए तो बेसिकली उस पर यदि बात किया जा रहा है तो ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना बात क्या किया जा रहा है इस पर। यह बोल रहा है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन और रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, ठीक है। एक हमारा ग्राउंड है जिसका नाम क्या रख दिया इसने, ABCD, ठीक है। इसका नाम क्या है बच्चों, ABCD नाम का एक क्या है हमारा ग्राउंड है, और यहां बोल रहा है कि स्पोर्ट्स बनाया जा रहा है, लाइंस हैव बीन ड्रॉन विथ चौक, चौक से क्या किया जा रहा है, चौक पाउडर से बेसिकली लाइन ड्रॉ किया जा रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, मतलब हर एक का लेंथ कितना है बच्चों 1 मीटर, ठीक है। हर एक दो लाइन के बीच का लेंथ कितना है 1 मीटर। 100 फ्लावर स्पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच अदर अलोंग AD, ठीक है। मतलब यहां बेसिकली 100 फ्लावर्स लगाया गया है, 100 फ्लावर्स लगाया गया और हर एक का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये बोल रहा है कि निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस AD, ठीक है, मतलब AD का 1/4, AD टोटल कितना था बच्चों 100 फ्लावर्स, हर एक का डिस्टेंस यदि 1 मीटर पर था तो बेसिकली 100 मीटर टोटल डिस्टेंस था, 100 मीटर टोटल डिस्टेंस था ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। तो सबसे पहली बात इसका जो फ्लैग है वो किस कलर का है, फ्लैग इसका ग्रीन कलर का है, ठीक है। किस कलर का है, ग्रीन। इसका जो पोजीशन है बेसिकली देखा जाए, पोजीशन को यदि देखा जाए, पोजीशन यदि देखा जाए तो ये जो पोजीशन है इसका वो है पोजीशन यदि इसका देखा जाए मेरे भाई तो इसका जो पोजीशन है ये बोल रहा है कि 1/4 ऑफ द AD, मतलब y एक्सिस में, चलो भैया x एक्सिस तो फिक्स है 2 है क्योंकि सेकंड लाइन पर ये रन कर रही है तो बेसिकली 2 है x एक्सिस में डिस्टेंस, लेकिन y एक्सिस में बोल रहा है कि 1/4 ऑफ द AD टोटल कितना है हमारा, AD है हमारा 100, तो 100 है तो ये बेसिकली 100 का 1/4 करेंगे बेसिकली तो हो जाएगा 25, ठीक है। सिमिलरली सेकंड का पोजीशन के बारे में कुछ बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि प्रीत रन्स 1/4 1/5 सॉरी
प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। 1/5 का मतलब ऑन द 8th लाइन, और कौन सा लाइन पर? 8th लाइन पर। 8th लाइन तो हमारा चलो यही है, तो 8 मतलब एक्स एक्सिस तो हमारा 8 हो गया, एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस हो गया? 8। लेकिन बोल रहा है कि 1/5 ऑफ द AD टोटल कितना था? 100 था। AD मतलब यहां से यहां तक का लेंथ कितना था? 100 था। 100 का जब 1/5 निकालेंगे तो आएगा हमारा 20। कितना आएगा बच्चों? 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। तो बेसिकली यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस। अब हमें फाइंड करने के लिए क्या क्या बोल रहा है, अब देखना इधर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग्स। सबसे पहले डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है, मान लो निहारिका को हम लोग N से डिनोट कर दिए, N से डिनोट कर दिए, और सेकंड में कौन सी लड़की थी? प्रीत को हम लोग बेसिकली P से यदि डिनोट कर दिए, तो NP के बीच का हमें डिस्टेंस तो कल ही बताए थे कि बेसिकली क्या करेंगे हम लोग? 8 - 6 x2 - x2 मतलब 8 - 2 करेंगे, 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36 प्लस 25। यदि इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा √61। इतना यूनिट बेसिकली कितना क्या है बच्चों? इतना यूनिट्स बेसिकली इन दोनों फ्लैग्स के बीच का, मतलब इसका जो फ्लैग का कलर है वो क्या है बच्चों? ये तो ग्रीन था, और इसके फ्लैग का कलर जो था प्रीत के, वो बेसिकली था किस कलर का था? एक ग्रीन है और एक है हमारा रेड। ठीक है, एक हमारा क्या है? रेड। तो ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली हमारा है 61। ठीक है, नेक्स्ट यदि देखा जाए बच्चों, नेक्स्ट यदि देखा जाए हमारा, तो नेक्स्ट में बोल रहा है कि इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। मतलब इन दोनों के बीच का जो हम लोग लाइन सेगमेंट ज्वाइन किए थे, इसके बीच में एग्जैक्टली मिडल में कौन है? रश्मि है। तो बेसिकली रश्मि का पोजीशन फाइंड करो, तो रश्मि का पोजीशन फाइंड करो, और बिल्कुल बीच में है, मान लो कि x, y, r जो है सो बेसिकली क्या है? x, y पोजीशन पर बैठी है। R जो है मान लो वो x, y पोजीशन पर बैठी है। तो बेसिकली हो जाएगा यहां से R ऑफ x, y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेसिकली ये बोल रहा है कि बिल्कुल मिड पॉइंट पर बैठी है, यदि बिल्कुल मिड पॉइंट पर यदि वो बैठी है, तो बेसिकली R ऑफ x, y जो होगा मेरे भाई, वो मिड पॉइंट का फॉर्मूला, मतलब यहां दोनों मिड पॉइंट का मतलब क्या बताए थे कि रेशियो सेम होता है, m और n का वैल्यू जो सेम था वही तो था मिड पॉइंट। तो बेसिकली वहां क्या करते थे बच्चों? x1 + x2 विच मीन्स हम लोग निकालते थे 2 + 8/2 कोमा 25 + 20 25 + 20/2 करेंगे। तो बेसिकली ये हो जाएगा मेरे भाई 10/2 कोमा ये हो जाएगा 45/2। तो ये बेसिकली हो जाएगा 5 कोमा 45/2 को हम लोग लिख सकते हैं 22.5। तो ये बेसिकली हमारा हो जाएगा किसका पोजीशन? रश्मि R4, रश्मि का पोजीशन। तो बेसिकली इस टाइप से ये प्रॉब्लम को पूछा गया था। तो यहाँ डिस्टेंस भी हम लोग फाइंड कर लिए ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच में, और उसके बीच में जो प्रीत कौन से कलर की फ्लैग दिखा रही है? वो ब्लू कलर, ब्लू था ना? हाँ, रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। तो बेसिकली ब्लू फ्लैग जब बीच में जा रहा है, एग्जैक्टली जो दोनों लाइन सेगमेंट था उसके बीच में जा रहा है, तो हम लोग मिड पॉइंट निकाल के रश्मि का पोजीशन फाइंड आउट कर लिए। तो ये बेसिकली हमारा राइट आंसर हो गया। तो बेसिकली ये हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स, एंड ये हो गया पोजीशन ऑफ द रश्मि। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या कर लिए बच्चों? क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। नेक्स्ट यदि बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए, तो बेसिकली अब देखना बच्चों, जो एक बार धमाकेदार मैंने बोला था आपसे कि फाइंड द रेशियो जब भी फाइंड करने के लिए बोला जाए मेरे भाई, तो खुद से सपोज करना, वो भी रेशियो लेना k:1। क्या लेना? k:1। अपने दिल पर पत्थर रख के दूसरे चीज मत लेना मेरे भाई, ठीक है? प्यार से लेना k:1। तो k:1 लेना है मेरे भाई। ध्यान देना कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस
एंड डिवाइडेड बाय दिस, मतलब तीनों पॉइंट यहां दे दिया है हमें, तीनों पॉइंट हमें दे दिया है। यहां हमें ए भी दे दिया है, ए पॉइंट क्या है हमारा -3,10, बी भी दे दिया है, बी क्या है हमारा, बी है हमारा 6,8 -8, एंड पी भी दे दिया है। जो पी हम लोग एक्स वाई नहीं दिया होता था, यही फाइंड करने के लिए बोलता था, जब यदि रेशियो गिवन है तो पॉइंट पूछ लेगा, और यदि पॉइंट गिवन है तो रेशियो पूछ लेगा। तो हम लोग खुद से सपोज करेंगे कि k:1, k:1। तो हम लोग लिखेंगे कि लेट लाइन सेगमेंट joining the points -3,10 and 6,-8 in the ratio is divides by -1,6 in the ratio 1 k:1। हम लोग क्या ले लिए बच्चों, k:1। ठीक है, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, फॉर्मूला तो अपना जानते ही हैं। ठीक है, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं बच्चों, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि a ऑफ x1, y1, x1, y1 भी हमें दे दिया है कितना, -3,10, b ऑफ x2, y2 भी हमें दे दिया है कितना, वो दे दिया है 6,-8, एंड p ऑफ x, y भी दे दिया है बच्चों, ये कितना दे दिया है -1,6, एंड m इक्वल टू हम लोग k लिए हैं और n का वैल्यू हम लोग 1 लिए हैं। बस इतना चीज हम लोग, यदि हमें इतना पता चल गया, देन वी नो दैट कि x, y इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा बच्चों, वो होगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n होता है, कॉमा क्या होगा बच्चों, my2 प्लस ny1 बाय में हो जाएगा m प्लस n मेरे भाई। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x, y का वैल्यू हमें गिवन है -1,6, तो इसको पुट कर दो -1,6 इक्वल टू mx2, m का वैल्यू k है और x2 का वैल्यू 6 है, तो 6 इंटू k बेसिकली हो जाएगा 6, k इंटू 6 लिखो, k इंटू 6 प्लस nx1, n का वैल्यू 1 है और x1 का वैल्यू -3 है, तो बेसिकली हो जाएगा 1 इंटू -3 अपॉन में हो जाएगा बच्चों k प्लस 1, कॉमा y का वैल्यू की बात करें यदि y का वैल्यू, y का पोजीशन जो होता है बेसिकली वो होता है my2 हो जाएगा ना, my2 k टाइम्स -8 प्लस 1 टाइम्स 10 बाय में हो जाएगा बच्चों k प्लस 1। अब देखो बच्चों, सीधी सी बात, यहां कोई एक करना, आपको दोनों काम नहीं करना, यहां दोनों को इक्वेट नहीं करना, एक बार ध्यान से देखना, गौर से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहां से हमें ये पता चल गया कि -1 इसके इक्वल है और 6 इसके इक्वल है, तो कोई दोनों में से कोई एक इक्वेट करना, क्योंकि यहां दोनों से ही k का ही वैल्यू फाइंड होगा। दोनों को भी इक्वेट कर दोगे तो कोई गलत नहीं होगा, बट एक को तो इक्वेट करना ही करना। ठीक है, विच इंप्लाई हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि 6k -3 अपॉन k प्लस 1 जो होगा वो बेसिकली -1 के इक्वल होगा। तो यहां से k प्लस 1 ये हो जाएगा 6k -3 इक्वल टू हो जाएगा -k -1, तो बेसिकली -k इधर आएगा तो ये हो जाएगा बच्चों 7k, और ये -3 उधर जाएगा तो बेसिकली हो जाएगा -3 प्लस 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा प्लस का 2। तो बेसिकली k का जो वैल्यू आया, k का वैल्यू आया वो 2/7 आया, 2/7 आया। सो रेशियो बिटवीन द पॉइंट्स, मतलब रेशियो बिटवीन द, हम लोग बोल सकते हैं कि AP इज टू PB या BP,
PB जो होगा वो बेसिकली था हमारा K:1 विच मीन्स 2/7:1 विच मीन्स हम लोग बोल सकते हैं 2:7 था मेरे भाई। कितना था? 2:7, मतलब 7 से दोनों रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बचेगा 2 और उधर हो जाएगा 7 मेरे भाई। तो ये हो गया इसका राइट आंसर, ये हो गया इसका राइट आंसर बच्चों, ये हो गया इसका राइट आंसर बच्चों। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी यहां से भी जब हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं ना कि 6 को इसके साथ इक्वेट करते तो भी हमारा यही रेशियो आता, अलग नहीं आता। ठीक है, ठीक। तो बेसिकली वहां भी हमारा अलग नहीं आता मेरे भाई। ये समझ में आया या नहीं? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहां फिर से बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब यहां बोल रहा है कि हमें नहीं पता, ये बोल रहा है कि इस टाइप का कोई पॉइंट्स है। ये पॉइंट है हमारा ए जो कि क्या है 1, और एक पॉइंट है हमारा बी जो है हमारा -4, ठीक। और एक पॉइंट है हमारा, मैं नहीं पता, बट यहाँ जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, वो डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पी में होता है x, 0। एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो बेसिकली यहाँ से इसको ले लो फिर से वही K:1 रेशियो। जब रेशियो हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो बेसिकली तो हम लोग लेट कर लो कि लेट P of x, 0 divides line segment joining A जिसका नाम है 1, एंड B जिसका नाम है -4, इन द रेशियो K:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहां से बेसिकली देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूं बच्चों। यहां से देखा जाए बेसिकली तो बेसिकली P ऑफ x, 0 इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा फॉर्मूला हमारा mx2। m का वैल्यू यहाँ कितना है, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि m का वैल्यू k है और n का वैल्यू हमारा 1 है। m का वैल्यू k है और n का वैल्यू 1 है, और ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो बेसिकली यहाँ से हो जाएगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यदि पुट करूँ बच्चों तो पहले होता है mx2 मतलब k इंटू -4 प्लस n इंटू x1 मतलब 1 इंटू 1 बाय में हो जाएगा हमारा k+1, कोमा। दूसरी बात यदि देखा जाए बच्चों, तो दूसरी बात यदि देखा जाए तो होता है m इंटू y2। तो m इंटू y2 तो यही है, तो k इंटू 5 प्लस n इंटू y1 हमारा ये है, तो बेसिकली 1 इंटू -5 बाय में हम लोग का हो जाएगा k+1। अब ध्यान देना, पंगा यहां है, यदि मैं बोला तो था कि इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, या तो फिर इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो हमें k चाहिए, पहले हमें क्या चाहिए बच्चों? k चाहिए, और इस पॉइंट का बाद में पोजीशन भी चाहिए। तो बेसिकली पहले हमें k यदि निकालना है, क्या निकालना है हमें? k यदि निकालना है पहले। तो बेसिकली यदि हम इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे, क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ k का यूज हुआ है, यहां भी k का यूज हुआ है, लेकिन इधर क्या है x, तो k और x में रिलेशन आ जाएगा। किस में रिलेशन आ जाएगा? k और x में। मतलब हम लोग इक्वेट तो दोनों को करेंगे, लेकिन सॉल्व जो हमें करना है वो एक को करना है। मतलब x इक्वल टू हो जाएगा -4k + 1 बाय में हो जाएगा k+1 एंड 0 इक्वल टू हो जाएगा 5k -5 बाय में हो जाएगा k+1। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये उधर आके 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5k -5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5k = 5, विच इम्प्लाई हम लोग बोल सकते हैं कि k का वैल्यू आ गया मेरे भाई 1। k का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो x का वैल्यू फाइंड कर लो, x का वैल्यू भी फाइंड कर लो, पॉइंट भी हमें फाइंड करना है ना। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन जो डिवाइड कर रहा है। देन हम लोग बोल सकते हैं कि x इक्वल टू जो आएगा -4 × 1 +1 बाय का
1 + 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारा -4 + 1 हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 2। तो ये हो गया x, विच इंप्लाई हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि p ऑफ x, 0 जो आया वो बेसिकली आ जाएगा -3/2, 0। ये हो गया हमारा राइट आंसर बच्चों, ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो इस टाइप से इसको क्या कर सकते थे हम लोग, सॉल्व कर सकते थे। ये भी प्रॉब्लम हमारा देखा जाए तो इजी ही था। इजी सारे प्रॉब्लम्स देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेरी इजी टॉपिक है, ठीक है। और 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, बोर्ड में। तो बेसिकली ये है हमारा बच्चों 4 to 5 या 6 to 7, ठीक है। तो बेसिकली जो भी है देख लेना। तो बेसिकली इस टाइप से हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन तो महा इजी क्वेश्चन दे दिया है। फिर बोल रहा है कि ये बेसिकली 4 वर्टाइसेस दे दिया है ऑफ अ पैरेललोग्राम, हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई का वैल्यू। एक पैरेललोग्राम बनाओ मेरे भाई, एक पैरेललोग्राम बनाओ, एक पैरेललोग्राम बनाए हम लोग। इसका नाम हम लोग ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, इसका नाम सी दे दिए और इसका नाम डी दे दिए। तो बेसिकली ये हो जाएगा बच्चों 1,2, ये हो गया हमारा 4,y, 4,y और ये जो पॉइंट होगा ये हमारा होगा सी जो है x,6 और डी जो है हमारा वो है 3,5, ठीक है, 3,5, ठीक है। तो यहां से देखा जाए बच्चों तो हम लोग ये जानते हैं, क्लास 9th में आप लोग क्वाड्रिलेटरल्स में आप लोग पढ़े होंगे कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है एक दूसरे को, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट दोनों सेम ही पॉइंट होगा। ये पॉइंट क्या होगा, सेम, मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट इक्वल आना चाहिए। सीधी सी बात है कि जहां इंटरसेक्ट करती है वो इंटरसेक्ट ना करके क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, विच मीन्स हमें बाइसेक्शन लेना है। मतलब इसका इस AC का मिड पॉइंट और DB का मिड पॉइंट क्या होगा बच्चों, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से बेसिकली देखा जाए बच्चों, लेट कर लो कि A इक्वल टू हम लोग ले लिए 1,2, B इक्वल टू ले लिए हम लोग 4,y और C इक्वल टू हम लोग ले लिए x,6 एंड D इक्वल टू ले लिए 3,5, ठीक है। एंड ABCD इज अ पैरेललोग्राम, आप तो लिख सकते हैं आर वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है हमारा, ठीक है। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम bisects each other, ठीक है, बाइसेक्ट्स ईच अदर, विच मीन्स हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। और मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला हम बता चुके हैं कि x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो बेसिकली यहां से देखा जाए बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ AC निकालना चाहें तो बेसिकली हो जाएगा x + 1 x + 1/2, 6 + 2/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है। ये हो गया, ये इक्वल होना चाहिए किसके, इन दोनों के, मतलब 3 + 4, 3 + 4/2, 3 + 4/2, ये होना चाहिए 5 + y/2, 5 + y/2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे भाई, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, अब फिर से वही इक्वेट करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो बेसिकली यहाँ जो से हो जाएगा कि x + 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 3 + 4 मतलब 7। अब तो पहले एक स्टेप और थोड़ा सा कर लो, उसके बाद करना। तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारा x1/2, 8/2 विच मीन्स 4 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 7/2, 5 + y/2।
अब जब इसको इक्वेट करेंगे विच इम्प्लाई हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि x1 + 1/2 इक्वल टू 7/2 एंड 4 इक्वल टू 5 + y/2। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यदि सॉल्व करेंगे तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से हो गया बच्चों x इक्वल टू 7 - 1, 7 - 1 मतलब x का वैल्यू आ गया 6 एंड y का वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 5 + y विच मीन्स y का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारा 3, y का वैल्यू हो जाएगा 3। हैंस हम लोग बोल सकते हैं कि x1 हैंस बोल दो कि x का वैल्यू 6 आया एंड y का वैल्यू 3 आया। ये हमारा हो गया आंसर बच्चों। तो पैरेललोग्राम का डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ बड़ा काम आया और यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, इजीली एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। वेरी इजी क्वेश्चन बन गया ये, जब आपको वो थ्योरम पता है, मतलब वो रिजल्ट आपको पता है। यदि वो रिजल्ट आपको पता नहीं होता मेरे भाई तो दिक्कत होती है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। यहां देखना बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है और बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। तो ठीक है, ये तो बहुत इजी कैसे हो गया देखना। ये बोल रहा है कि ए बी हमारा क्या है, किसी सर्कल का डायमीटर है। मान लो ए बी हमारा क्या है, अच्छा नहीं लग रहा है डायमीटर, अच्छे से बना लो। ठीक है, ए बी हमारा क्या है बच्चों, किसी सर्कल का डायामीटर है और ये बोल रहा है कि सेंटर का पॉइंट दे दिया। एक सर्कल है जिसका सेंटर का पॉइंट दे दिया है। सेंटर मतलब मिड पॉइंट ऑफ द डायामीटर, सेंटर मतलब मिड पॉइंट ऑफ द डायामीटर। तो ये सेंटर का पॉइंट दे दिया है 2, -3 एंड बी भी दे दिया है, बी दे दिया हमें, बी दे दिया है 1, 4। हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है ए, जिसको हम लोग मान लिए x, y। लेट कर लो कि a इक्वल टू ए जो है सो a x, y एंड b 1, 4 आर एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose सेंटर कितना है बच्चों 2, -3, जिसका नाम हम लोग रख दिए ओ रख दो। ठीक है, या तो p रख दो। p बेसिकली कितना हो जाएगा 2, -3। हम लोग जानते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बच्चों, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चों कि सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ये हम लोग जानते हैं बच्चों। यदि हम लोग ये जानते हैं तो बेसिकली अब हमें क्या लिखना है, मतलब क्या फाइंड करना है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, P ऑफ 2, -3, 2, -3 इक्वल टू हो जाएगा x + 1/2, y + 4/2। ये हो जाएगा, मतलब x1 + x2/2 करेंगे तो ये आना चाहिए और y + 4/2 करेंगे तो ये आना चाहिए। तो बेसिकली यहां से हो गया बच्चों कि x + 1/2 इक्वल टू 2 होना चाहिए एंड y + 4/2 जो होना चाहिए वो -3 के इक्वल हो जाना चाहिए। तो ये बेसिकली हो जाएगा x + 1 इक्वल टू 4 विच मीन्स x का वैल्यू आ जाएगा 3, x का वैल्यू आ जाएगा 3 एंड y + 4 का वैल्यू हो गया -6 विच इम्प्लाई y का वैल्यू जो हो गया वो -10 हो गया। हैंस हम लोग बोल सकते हैं, हैंस a इक्वल टू a ऑफ x, y इक्वल टू जो होगा x का वैल्यू आ गया है 3 और y का वैल्यू आ गया है -10। तो बेसिकली ये हो गया हमारा इसका आंसर। ये क्वेश्चन वेरी इजी था, बहुत इजी बोल सकते हैं, बस सर्कल का कॉन्सेप्ट लगाना था और इसका आंसर पाना था। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया हमारा आंसर मेरे भाई। तो क्या ये क्वेश्चन टफ है? नहीं है। यदि आप इसको एक
इजी वे में, मतलब यदि इसके ट्रिक्स पता है, मतलब ट्रिक्स क्या है, मतलब वो चीज़ें पता है, यदि आपको करना कैसे है, ये गिवन क्या है, बोल क्या रहा है, तो आप इजीली ऐसे प्रॉब्लम्स को ढूंढ के आ जाओगे। ठीक है, तो ये था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। यदि हम क्वेश्चन नंबर 8 का बात करें, किसका बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 का, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या है बच्चों, देखना यहां बोल रहा है कि ए और बी फिर से कोई 2 पॉइंट हमें गिवन है, ए और बी हमें 2 पॉइंट गिवन है। ए पॉइंट का नाम है, ए पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट जो है सो -2, -2 है, एंड बी पॉइंट जो है हमारा वो है -2,4 है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। हमें क्या फाइंड करना है, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना है पी का, जिसको हम लोग मान लेते हैं x, y। और यहाँ गिवन क्या है, गिवन है कि AP इज टू AB, मतलब गिवन में हमारे पास ये है बच्चों कि AP, और ये AB को इधर ले आओ, AB को इधर ले आएंगे तो बेसिकली है 3/7, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि AP इज टू AB जो गिवन है वो 3:7 गिवन है। तो AP मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है वो 3 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो है वो 7 रेशियो, तो 3:7 में हमारा ब्रेक हो रहा है। तो बेसिकली यदि देखा जाए ये 3:7 है, यदि 3:7 है तो बेसिकली इसको लिख सकते हैं, मतलब टोटल 7 में से 3 इधर ले लिया तो बेसिकली इधर कितना पार्ट बचा, 4 पार्ट बचा। तो विच इंप्लाई हम लोग बोल सकते हैं बच्चों, विच इंप्लाई हम लोग बोल सकते हैं कि AP इज इक्वल टू PB जो होगा वो बेसिकली हो जाएगा 3:4। तो ये बेसिकली निकल गया हमारा P ऑफ x, y हमें फाइंड करना है। सो P ऑफ x, y यदि हमें फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ठीक है, P ऑफ x, y इक्वल टू जो होगा बच्चों, तो बेसिकली ये हो गया हमारा m और ये हो गया हमारा n बच्चों। तो m 3 है और n 4 है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं क्योंकि अब तो आपको याद हो जानी चाहिए जितने प्रॉब्लम्स हम लोग किए हैं। तो बेसिकली यहां से क्या हो जाएगा, इसका जब कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा mx2, ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। तो 3 × -2 हो जाएगा बच्चों -6, 3 × -2। दूसरा हो जाएगा बच्चों 4 × -2, तो ये हो जाएगा -8। बाय में हम लोग करेंगे 3 + 4 मतलब 7। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो होगा, नेक्स्ट हमारा जो y का जो वैल्यू होगा m × y2, मतलब 3 × 4 दैट इज 12 प्लस n × ये हो गया, n × दिस करेंगे तो हो जाएगा -8 बाय में 7। तो जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा हमारा -14/7 कॉमा हो गया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/7, विच मीन्स ये वैल्यू जो आएगा वो आएगा -2,4/7। ये हो गया हमारा इसका आंसर, मतलब पोजीशन ऑफ द पॉइंट P, पोजीशन ऑफ द पॉइंट P जब ये कंडीशन हमें गिवन था। ये भी क्वेश्चन देखा जाए तो इजी था, बस यहाँ से हड़बड़ाना मत। यहाँ होता है बहुत बार घबरा जाते हैं हम लोग कि ये क्या दे दिया, AP इक्वल टू 3/7, ये क्या दे रहे भैया, कुछ नहीं, वही दिया, रेशियो ही दिया है, उसकी औकात नहीं है ज्यादा देने की। ठीक है, तो बेसिकली वही दिया है, NCERT में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है मेरे भाई। तो ये हो गया हमारा आंसर बच्चों, इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का यदि बात किया जाए मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 पार्ट्स में दे दिया मेरे भाई, 4 पार्ट्स में दे दिया है। तो बेसिकली मान लो कि ये हमारा है, ये हमारा A है, ये हमारा A पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है -2,2 एंड एक पॉइंट है हमारा B, इस पॉइंट का नाम है 2,8। हमें मान लो कि यहाँ बेसिकली लाई कर रहा है C, यहाँ लाई कर रहा है D और यहाँ लाई कर रहा है E। तो बेसिकली ये चारों पार्ट्स आपस में क्या है मेरे भाई, इक्वल है। ये चारों पार्ट्स हमारा क्या है, इक्वल है। यदि ये इक्वल है तो एक बात बताना मुझे, टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 4 इक्वल पार्ट्स में से। 4 में से जब हम लोग C निकालेंगे, इसको मान लो कि x1 y1 है, इसको मान लो कि x2 y2 है, ये मान लो हमारा x3 y3 है, कुछ भी मतलब पॉइंट्स का नाम है। तो बेसिकली ये यदि हमें निकालने के लिए बोल दे तो बेसिकली यहां से जब इसकी बात करेंगे हम मेरे भाई, जब हम इसकी बात करेंगे तो ये बेसिकली होगा 1 और यहां से यहां तक का जो रेशियो होगा वो 3, मतलब C के केस में
इन द केस ऑफ सी, सी के केस में ये 1 हो गया और ये 3, मतलब m 1 हो गया और 3। तो c यदि हम निकालना चाहें, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ c ऑफ x1, y में बहुत इस ट्राई सेक्शन वाला तो कर ही चुका हूँ। तो बेसिकली यहाँ भी सेम है। तो बेसिकली ये हो गया 1 और ये हो गया 3। तो ये हो गया 1 और 3 हो गया। तो बेसिकली हम लोग x1 y1 c का निकालना चाह रहे हैं, तो ये होता है फॉर्मूला होता है mx2। mx2 मतलब 1 इंटू 2 करेंगे तो बेसिकली होगा 2 प्लस n कितना है 3 इंटू x1 करेंगे तो हो जाएगा -6। बाई में हो जाएगा 3 + 1 4 ही होगा हमेशा। नेक्स्ट देखा जाए तो होता है my2 मतलब 8 प्लस ny1 मतलब 6/4। तो यहां से जो कोऑर्डिनेट आएगा वही हो जाएगा। ये हो जाएगा -4/4 और ये हो जाएगा 14/4। मतलब ये हो गया बच्चों -1, 7/2। एक आंसर आ गया सी का। नेक्स्ट सर डी के लिए, डी के केस में, इस केस में जो इसका m था 1 और n था बेसिकली 3, n था 3। डी के केस में डी बेसिकली डी का पॉइंट का नाम है हमारा x2 y2। पॉइंट का नाम कुछ भी ले सकते हो। तो बेसिकली डी पॉइंट जो है हमारा वो बेसिकली है x2 y2 है। x2 y2 मतलब यहां से इधर भी 2 और इधर भी कितना पार्ट है बेसिकली बच्चों 4 में से 2। मतलब डी जो है सो हमारा मिड पॉइंट है। डी हमारा मिड पॉइंट है, मतलब रेशियो दोनों के केस में क्या है, सेम है। यदि रेशियो सेम हो जाता है तो बेसिकली उसी को बोलते हैं कि मिड पॉइंट बोलते हैं मेरे भाई। तो बेसिकली ये x2, y2 जो आएगा सो डायरेक्ट हो जाएगा 2 - 2/2 मतलब x1 + x2 मतलब -1 + 2/2 कॉमा 2 + 8/2। बेसिकली ये हो जाएगा बच्चों, ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। तो ये हो गया हमारा डी का वैल्यू। नेक्स्ट यदि हम ई का बात करें, ई पॉइंट के केस का बात करें, यदि हम ई पॉइंट के केस का बात करें कि पॉइंट ई में यदि हम जाना चाहें, तो बेसिकली अब इधर रेशियो हो जाएगा 3 मेरे भाई और इधर रेशियो हो जाएगा 1, क्योंकि ए जो है सो m इसका 3 हो गया। इसके केस में m भी 2 था और यही n भी था, मतलब m और n दोनों क्या था इसके केस में इक्वल था। e के केस में देखा जाए तो बेसिकली इसका पॉइंट का नाम है x3 y3 और यहाँ m जो है सो 3 है और n जो है सो 1 है। बेसिकली m 3 है और n कितना है मेरे भाई 1 है। m 3 और n 1। तो बेसिकली जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बेसिकली हो जाएगा mx2 मतलब 6, 3 × 2 6 और 1 × -2 करेंगे तो हो जाएगा -2, बाय में हो जाएगा 4 कोमा यदि देखा जाए तो ये बेसिकली हो जाएगा my2 मतलब 24, ठीक है। y2 मेरा 8 है। नेक्स्ट ये हो जाएगा 2 प्लस का 2 बाय में 4। तो ये बेसिकली हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4/4 मतलब 1 हो जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 26 मतलब 13/2 हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा तीनों पॉइंट्स का निकल गया और यही हमें फाइंड करने के लिए बोला था। तो थोड़ा सा आप लोग लैंग्वेज लिखना कि ए और बी को सी डी ई क्या कर रहा है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी ई। एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इजी टॉपिक है, वेरी इजी टॉपिक, बस सेम फॉर्मूला, सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीजें, लिमिटेड चीजें हैं और यूज करना है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखना, ये तो महा इजी क्वेश्चन पूछ दिया मेरे भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड है। ये बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। चलो भैया रोम्बस का एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है इफ इट्स वर्टाइसेस आर दिस। यदि ये वर्टाइसेस हमें गिवन है, मतलब एक रोम्बस है, रोम्बस के हम लोग इतना जानते हैं कि चारों साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। चारों साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल है। वर्टाइसेस हमें गिवन है, मतलब इसका पॉइंट गिवन है 3,0, ये गिवन है हमें 4,5 और सी बी है हमारा, सी हमारा गिवन है -1,4 एंड डी हमारा गिवन है -2, तो ये बेसिकली 4 पॉइंट्स हमें गिवन है और इसका फाइंड करना है हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है इसका एरिया। तो बेसिकली ए इक्वल टू, लेट कर लो कि ए इक्वल टू हमारा क्या है, ए हमारा क्या है 3,0, बी कितना है हमारा 3,0, बी है हमारा 4,5, सी है हमारा सी ये डी था ना, ये डी है, सी है हमारा -1,4 एंड डी जो है वो है -2, -1। तो बेसिकली ये हमारे चारों पॉइंट्स हम लोग जानते हैं। विन या तो हिंट भी दे दिया, एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस
रोम्बस ए बी सी डी इक्वल टू होगा हाफ टाइम्स इसके डायगोनल्स का प्रोडक्ट मतलब ए सी इंटू बी डी। तो मतलब बेसिकली हमें फाइंड करना है ए सी और बी डी, ए सी और बी डी हमें फाइंड करना है मेरे भाई, ए सी और बी डी हमें फाइंड करना है। सो सबसे पहले ए सी इक्वल टू यदि हम निकाल लें, ए सी मतलब इसके बीच का लेंथ, इन दोनों के बीच का लेंथ। तो बेसिकली लेंथ यदि हम निकालें तो ये हो जाएगा हमारा -1 3 होल स्क्वायर प्लस 4 -0 होल स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 16 मतलब ये हो जाएगा बेसिकली 4√2 यूनिट। ठीक है, एंड बी डी, तो ए सी बेसिकली ए सी जो आया वो बेसिकली कितना आया 4√2 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट बी डी, नेक्स्ट है हमारा बी डी, बी डी जो है बच्चों, बी डी जो है बेसिकली वो हो जाएगा अंडर रूट -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -6 का स्क्वायर मतलब 36, ये भी हो जाएगा -6 का स्क्वायर मतलब 36। तो इसको लिखेंगे बेसिकली 6√2 लिखेंगे। इतना यूनिट आ गया बच्चों, इतना यूनिट्स आ गया इसका। ठीक है, ये आ गया बच्चों, तो ये आ गया हमारा लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। लेंथ ऑफ द डायगोनल्स यदि हमें पता हो गया, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स में पता चल गया, तो हम फाइंड करना चाहते हैं एरिया ऑफ द, देन एरिया ऑफ द रोम्बस एरिया ऑफ द रोम्बस ए बी सी डी की जो एरिया आएगा वो आएगा हमारा हाफ इंटू ए सी के जगह पर है 4√2 इंटू ये हो जाएगा 6√2। तो बेसिकली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 12 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, या तो यूनिट्स स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर यूनिट्स, इतना हमारा क्या आ गया बच्चों, ये आ गया आंसर। और यही हमारा था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और सारे के सारे एक्सरसाइज इजी है मेरे भाई, बस आप कंसंट्रेट होकर ध्यान से सुनो कि कैसे काम करना है, कैसे हम पॉइंट निकालेंगे। तो बेसिकली ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन और ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पेंडेंस। ठीक है, तो इस टाइप के यहाँ बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला पर मतलब एक्सरसाइज 7.2 में बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, और सेक्शन फॉर्मूला, रेशियोज, बस मतलब फाइंड द कोऑर्डिनेट यदि रेशियोज गिवन है तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोलेगा, और यदि कोऑर्डिनेट गिवन है तो बेसिकली रेशियो फाइंड करने के लिए बोलेगा। यही मेन दो कॉन्सेप्ट है। और एक मिड पॉइंट वाला तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मिड पॉइंट को फाइंड करते हैं तो x1 + x2/2 y1 + y2/2, क्योंकि वहाँ रेशियो क्या होता है, सेम होता है। फॉर्मूला भी ड्राइव करके दिखाएं। ठीक है, एक्सटर्नली डिवीजन वाला यहाँ क्वेश्चन नहीं है, वो बेसिकली 11th क्लास में जब आप जाओगे आपको डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा आपके लिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन वहाँ पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। तो आई होप आप सबको मजा आया होगा, एकदम पढ़ के बवाल लगा होगा। ठीक है, तो बेसिकली देखते रहो, इसी टाइप से बवाल का मजा लेते रहो। थैंक यू।